तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन करंज को धमकी देते हुए कहता, आज के बाद तुम मुझे यहाँ दिखे तो मैं तुम्हारा हाथ पैर ग्रेजुएट होने से पहले ही तोड़ के रख दूंगा। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है बुक से भरी हुई लेबर्टी में सेरिका मैडम अंदर आते हुए सैन के बारे में सोचते हुए कहती है, ये एक हीरो बनेगा या विलन, इसे मेरे को गहराई से देखना होगा। सैन वर्ड फिर अपना गॉगल ठीक करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना एक बुक ढूंढने लगते हैं। बुक ना मिलने के कारण सेरिका हैरानी से कहती है वो यहाँ नहीं है। तभी सैन आवाज लगाते हुए कहता है, क्या आप इस चीज को ढूंढ रहे हो, इस बुक को। सेरिका सैन की आवाज सुनते ही एकदम से शॉक हो जाती है। सेरिका जल्दी से अपना इंप्रेशन चेंज करते हुए कहती है, ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और स्टूडेंट को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, तुम्हें यह पता होना चाहिए था। तभी सेरिका अपने मन में कहती है, इस लड़के का आभास मुझे क्यों नहीं हुआ। फिर कहती है, ओह तो तुम्हारा नाम सैन है ना। फिर कहती है, क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ, ये मेरे लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तभी सैन अपने हाथ में रखे हुए बुक को देखते हुए कहता है, ओह ये ऑफकोर्स आप ले सकते हैं ये बुक। सेरिका भी थैंक बोलते हुए वो बुक लेने लगती है। थैंक यू सैन। जैसे ही सेरिका बुक को छूती है वैसे ही एक अटैक आता है जो कि सैन की तरफ पलटते हुए उसे लगने ही वाला होता है। सैन जल्दी से उसको डॉच कर लेता है। तभी सैन सेरिका से सवाल करते हुए कहता है, क्या ये नहीं है जिसकी आपको तलाश थी, मिस सिरिका। ओह मेरा मतलब ये सिरिका निगेती जो कि डार्कनेस ऑफ द मिस्टीरियस की लीडर है। तभी सिरिका सैन से पूछते हुए कहती है, तुम कौन हो, तुम्हें ये कैसे मिला। तभी सैन पिछली लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैंने सेरिका मैम से लास्ट टाइम मिला था तो मुझे लगा था कि वो बेहद ही एक्सट्रीमली एवरेज वाली होगी। तभी सेरिका मैम सैन से पूछते हुए कहती है, तुम्हारी एकेडमी की लाइफ कैसी जा रही है। फिर कहती है, मैं श्योर हूँ कि तुम हमारी बातचीत से एकदम बोर हो चुके होंगे और तुम अपने रूम में जल्दी से जल्दी जाना चाहोगे। फिर कहती है, लेकिन ये आमने सामने जो कंसीलर सीजन है जो कि स्टूडेंट के लिए ग्रोथ करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये कैसे एक स्टूडेंट पर कैसे उम्मीद लगाए बैठे हो सकती है जिसे अपने ब्रदर द्वारा ही बुली किया जाता हो। फिर सैन कहता है, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि ये सब एक क्रूर मजाक की तरह था। तभी सेरिका मैम सैन को बताते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड है सैन। तभी सैन सेरिका की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर तभी सेरिका मैम बताते हुए कहते हैं, यहाँ पर किसी के पास भी 84% डार्कनेस एट्रीब्यूट नहीं था। तभी सैन सेरिका मैम से बताते हुए कहता है, लेकिन मैम मेरे पास जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली यूजलेस होगा, है ना, ये मैंने सुना हूँ। तभी सेरिका मैम सैन को बताते हुए कहती है, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कि डार्कनेस एट्रीब्यूट के बारे में भोजन नहीं अभी भी जानते हैं। फिर कहती है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास ग्रोथ करने के लिए ग्रेट संभावना है। मैंने अपने अंदर मिक्स इमोशनल को महसूस होता देखा। तभी सेरिका मैम सैन को बताते हुए कहती है, मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जो कि तुम इस चीज में क्या कर सकते हो सैन। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, शायद से सेरिका मैम वो व्यक्ति होगी जो कि आखिरकार मुझे मार्गदर्शन दिखा सकती है, लेकिन मैंने केवल खुद को ही धोखा दे रहा था। ये एक जाल था, वो चश्मा एक केवल दिखावा था। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर के रूप में उसकी जो भूमिका है एक दिखावा है, हकीकत में जो उसकी पहचान है एक असिस्टेंट के रूप में है और इसने अपना स्टेटस अकेडमी के अंदर छुपा रखी है। यहाँ पर सभी जगह के कॉन्टिनेंट के नोबेल फैमिली इकट्ठा होती है और ये असिस्टेंट के ग्रुप की एक लीडर है जिसे हम डार्कनेस ऑफ द मिस्टीरियस के नाम से जाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सेरिका को जो कि अपना गॉगल निकालते हुए कहती है, ठीक है फिर चलो मेरे ऑफिस, इस चीज को यहीं खत्म करते हैं और किताब जिधर से लिए थे वहीं रख देना, तुम मेरे पीछे फॉलो करते हुए आओ। तभी सैन थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, क्या वो इस बारे में जितना मैंने सोचा था उससे तो ये कहीं ज़्यादा शांत है। तभी सैन मेरे सेरिका मैम की ऑफिस में आने के बाद देखता है कि वो जगह मेरे पिछली लाइफ में मैंने देखा था जैसे वो वैसे ही है। तभी सैन चाय की सिप देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुमने मेरी ब्लैक चाय में जहर मिला दिए हैं। तभी सैन हंसने लगता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे पता था कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी। तभी सेरिका मैम हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होगा और सिर्फ ये तुम्हारे अतरों को थोड़ा पिघला देगा, यानी कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स है उसको अंदर जाके मेल्ट कर देगा। ये बोलते हुए सैन की तरफ देखते हुए हंसने लगती है। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं लकी हूँ कि बहुत सारे मॉन्स्टरों का खून मैं पी गया हूँ और एमिली के भयानक खाना खाने से। तभी सैन सेरिका मैम से कहता है, सेरिका मैम प्लीज नेक्स्ट टाइम से मुझे कुछ हाई डोज में देना। ये बोलते हुए सेरिका मैम के पास गुस्से से देखने लगता है। तभी सेरिका मैम गुस्से से कहती है, बहुत अच्छा, क्या अब हम बात कर सकते हैं। फिर कहती है, मैं कौन हूँ करके तुम कैसे मुझे जानते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ठीक से ये भी जानते थे कि वो ऑर्डर कहाँ छुपाते हैं। हालांकि ये बुक में छुपा हुआ था लेकिन कोई भी इसे देखने की जहमत नहीं करता था। फिर कहती है, मुझे ये मत बताओ कि तुम भी इस चीज के पार्ट्स हो। तभी सैन बताता है, मैं भी एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइज का एक ग्रुप का एक पार्ट्स हूँ। फिर कहता है, क्या आपको और भी प्रूफ चाहिए। मैं एक दिल से हंसते हुए कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम अपने
एट्रीब्यूट को अपने सर पे चढ़ा रखे हो। तभी सैन बताते हुए कहता है, जब मैं शतरंज के ग्रंथ से गुजर रहा था, हर कोई सोच रहा था कि और एक नाइट मेरे लिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ होगा, और वो भी मेरा कैरिज ड्राइवर था। तभी सरिका मैम को कुछ समझ में नहीं आता, सैन की बातें मुंह बनाने लगती है। तभी सैन कहता है, मैंने सुना हो कि हाल ही में कई नोबेल लोग मर रहे हैं। तभी सैन हंसते हुए कहता है, आपने ये सफाई कब शुरू किया? तभी सरिका मैम बोलती है, क्या सफाई? तभी सरिका मैम कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये बोलते हुए अपने गुस्से से ऑरा रिलीज करने लगती है। तभी सैन भी अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, ओ तुम जानते हो, देखो मेरा मतलब है असेसन से है बेशक। तभी सरिका मैम गुस्से से कहती है, तुमने जो कुछ कहा है उसके लिए तुम्हें रिग्रेट होगा, यानी कि पछतावा होगा। तभी सैन भी सरिका मैम को गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या आप अभी किसी एक स्टूडेंट को धमका रहे हो? सैन इतना बोलते हुए देखते हैं हम सरिका मैम को, जो कि टेबल को जोड़कर लात मारते हुए सैन की तरफ भेज देती है। और सैन भी टेबल को अपने तरफ आता हुआ देखकर सैन भी पंच बनाते हुए टेबल की तरफ मारने जाता है और कहता है, क्या ये रियल में ऐसा होने वाला था? ये बोलते ही देखते हैं हम सैन को, जो कि अपना पंच टेबल पे मार देता है, जिससे कि टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सरिका मैम को, जो कि फिलिप जब मारते हुए सैन के पीछे आ जाती है। सैन सरिका मैम को ऐसा आता हुआ देख के कहता है, मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया हूँ कि मैंने कौन हूँ। मैम बताते हुए कहती है, भले ही तुम वास्तव में मिस्टीरियस ही क्यों ना हो, लेकिन मिस्टीरियस किसी भी मेंबर जैसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ। फिर अपने स्वॉर्ड से स्लाइस लगाते हुए कहती है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी सैन भी उसे हमले को टॉर्च करते हुए कहता है, ओह ऐसा लगता है कि मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, मुझे भी आपको बस दिखाना होगा। ये बोलते ही साथ कैरम स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं दोनों में एक दूसरे को स्वॉर्ड को टकराते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी सैन सरिका मैम से कहता है, मुझे तुम्हें दिखाना होगा। ये बोलते हैं दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सरिका मैम कुछ देखती है और कहती है, रुक जाओ। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि जोर का हमला कर देता है, जिससे कि सरिका मैम दूर घसते हुए चली जाती है। सैन के हाथ में वो स्वॉर्ड देखते हुए थोड़ा शॉक होते हुए कहती है, वो स्वॉर्ड, क्या ये हो सकता है? वो स्वॉर्ड जो केवल एरिस द्वारा ही व्यक्ति को चुना जा सकता है, वही चला सकता है। फिर कहती है, क्या ये वही पर्सन है जिसे एरिस ने चुना है, जो कि मैजिक स्वॉर्ड को चला सके? तभी साइंस सरिका मैम को आवाज लगाते हुए, क्या अब आप मेरे बारे में बिलीव करोगे? तो फिर सरिका मैम थोड़ा शॉक होते हुए तरह सैन से पूछती है, क्या तुम मिस्टीरियस सक्सेसर हो? फिर कहती है, ये तुम्हें कैसे पता? तभी सैन बताते हुए कहता है, हाँ मैं उसका सक्सेसर हूँ, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मुझे उसके पास एरिस के पास ले चलो। हम बोलते साथ ही सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था एक जगह को जहाँ पर दोनों एक जगह पे आते हुए ब्लैक पोशाक पहने हुए एक डोर को ओपन करने लगते हैं, जहाँ पर सारिका अपने मैजिकल कार्ड्स करते हुए उस चैन को तोड़ देती है। देखते हैं दोनों को, जो कि दरवाजा खोलने के बाद दोनों अपने ब्लैक पोशाक में दिखाई देते हैं। तभी सरिका मैम कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो, और ये वो जगह है जहाँ पर मिस्टीरियस का ठिकाना है। ये ठीक है, फिर ये वो जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।